क्या आपके जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ गई हैं? क्या बिना किसी कारण के मन बेचैन रहता है? क्या ध्यान करते समय अजीब अनुभव होने लगे हैं? क्या पुराने रिश्ते टूट रहे हैं? अकेलापन अच्छा लगने लगा है और संसार की भीड़ से दूर रहने का मन करता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन से जन्मों जन्मों के पाप समाप्त होने लगते हैं, तब उसके जीवन में कुछ ऐसे रहस्यमय संकेत दिखाई देते हैं जिन्हें सामान्य लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। ये संकेत इस बात का प्रमाण हो सकते हैं कि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है, आपके कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है और ईश्वर आपको अपने और अधिक निकट ला रहे हैं। आज हम उन दिव्य संकेतों के बारे में जानेंगे जो बताते हैं कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो चुका है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई संकेत अभी आपके जीवन में दिखाई दे रहे हों और आपको उनका वास्तविक अर्थ पता ना हो। नमस्कार प्रिय साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार परम ध्यान में। ये वह स्थान है जहां हम आत्मा, ध्यान, ईश्वर, कर्म, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, आनंद, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। आज का विषय अत्यंत विशेष और रहस्यमय है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटने लगती है, तब जीवन में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। कभी कभी ये परिवर्तन इतने गहरे होते हैं कि व्यक्ति स्वयं भी उन्हें समझ नहीं पाता। अचानक बढ़ती बेचैनी, अजीब सपने, मौन की ओर आकर्षण, करुणा का जागरण, पुराने कर्मों का सामने आना और भीतर से ईश्वर के प्रति बढ़ता प्रेम, ये सब साधारण घटनाएं नहीं हैं। ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी आत्मा शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रही है और ईश्वर की कृपा आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। तो मन को शांत कर लीजिए, अपनी चेतना को इस ज्ञान से जोड़ लीजिए और पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को सुनिए। और यदि आप अध्यात्म, ध्यान, आत्मज्ञान और महान संतों की शिक्षाओं से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह दिव्य और रहस्यमय ज्ञान। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब व्यक्ति के जीवन से सारे पाप नष्ट होने वाले होते हैं, तब उसे कौन कौन से संकेत मिलने लगते हैं। संकेत 1, अचानक समस्याओं और बेचैनी का बढ़ना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन से जन्मों जन्मों के संचित पाप और नकारात्मक कर्म नष्ट होने लगते हैं, तब सबसे पहला संकेत उसके जीवन में अचानक बढ़ती हुई समस्याओं और आंतरिक बेचैनी के रूप में दिखाई देता है। सामान्य रूप से लोग यह मान लेते हैं कि यदि जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ है कि भाग्य खराब हो गया है या ईश्वर उनसे नाराज है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बार यह स्थिति ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत होती है। कल्पना कीजिए कि एक कुएं की वर्षों से सफाई नहीं हुई हो। जब उसकी सफाई शुरू की जाती है, तो सबसे पहले नीचे जमा हुआ कीचड़ ऊपर आने लगता है। उस समय देखने वाले को लगता है कि पानी पहले से भी अधिक गंदा हो गया है, लेकिन वास्तव में वह गंदगी बाहर निकल रही होती है। ठीक इसी प्रकार जब साधक के भीतर आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है, तब उसके भीतर छिपे हुए पुराने कर्म, दबी हुई भावनाएं और नकारात्मक संस्कार सतह पर आने लगते हैं। इसी कारण व्यक्ति को अचानक बेचैनी महसूस हो सकती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के मन भारी लग सकता है। जीवन में सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस हो सकता है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे समझ नहीं रहा, कोई उसका साथ नहीं दे रहा और वह अकेला पड़ गया है। लेकिन वास्तव में आत्मा एक गहरे परिवर्तन से गुजर रही होती है। ध्यान करते समय मन बार बार भटकने लगता है। साधना में पहले जैसी शांति नहीं मिलती। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे भीतर कोई अदृश्य संघर्ष चल रहा हो। यह संघर्ष अच्छाई और बुराई का नहीं, बल्कि पुराने कर्मों और नई चेतना के बीच का संघर्ष होता है।
योगानंद जी कहते हैं कि जब प्रकाश किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो सबसे पहले धूल दिखाई देने लगती है। धूल पहले से मौजूद थी, लेकिन अंधेरे के कारण दिखाई नहीं देती थी। उसी प्रकार ईश्वर का प्रकाश जब आत्मा में प्रवेश करता है तब व्यक्ति को अपनी कमजोरियां, भय, गलतियां और अधूरे कर्म दिखाई देने लगते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अचानक बेचैनी बढ़ गई है, यदि बिना कारण दुख महसूस होता है, यदि ध्यान में अशांति होने लगी है, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि सब कुछ गलत हो रहा है। संभव है कि आपकी आत्मा एक गहन शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजर रही हो और ईश्वर आपको एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हो। याद रखिए, तूफान के बाद ही आकाश साफ होता है। उसी प्रकार आत्मा के भीतर जमा हुआ कर्मों का अंधकार बाहर निकलने के बाद ही सच्ची शांति और दिव्यता का उदय होता है। संकेत 2, डरावने सपने और मानसिक युद्ध। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब आत्मा के ऊपर जमा पुराने कर्म जलने लगते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने लगता है, तब दूसरा महत्वपूर्ण संकेत उसके सपनों और मानसिक अवस्था में दिखाई देता है। यह संकेत कई लोगों को डराता है, क्योंकि इस समय व्यक्ति को अजीब, रहस्यमय और कभी-कभी भयावह सपने आने लगते हैं। साधारण व्यक्ति इन सपनों को केवल कल्पना समझकर भूल जाता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार सपने हमारे अवचेतन मन का दर्पण होते हैं। जन्मों जन्मों के अनुभव, दबे हुए भय, अधूरी भावनाएं और पुराने कर्म अवचेतन मन में संग्रहित रहते हैं। जब साधना, ध्यान और ईश्वर की कृपा से आत्मा की सफाई शुरू होती है, तब यही दबी हुई सामग्री सपनों के माध्यम से बाहर आने लगती है। ऐसे समय में व्यक्ति सपने में स्वयं को किसी ऊंची जगह से गिरते हुए देख सकता है। कभी वह स्वयं को अंधेरे जंगल में भटकता हुआ देखता है। कभी पुराने मित्र, रिश्तेदार या ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनसे वर्षों पहले संबंध समाप्त हो चुके होते हैं। कई बार सपनों में झगड़े, युद्ध, भागना, मृत्यु या किसी अनजाने भय का अनुभव होता है। इन सपनों का उद्देश्य आपको डराना नहीं होता। यह आत्मा की सफाई की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। जैसे शरीर से बीमारी निकलने पर बुखार आता है, वैसे ही अवचेतन मन से नकारात्मक कर्म निकलने पर सपनों के माध्यम से उनका विसर्जन होता है। कई साधकों को ऐसा भी महसूस होता है कि दिन के समय उनके भीतर एक मानसिक युद्ध चल रहा है। कभी सकारात्मक विचार आते हैं तो कभी अचानक नकारात्मक विचारों की बाढ़ आ जाती है। कभी ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम महसूस होता है तो कभी मन संसार की ओर भागने लगता है। यह स्थिति बताती है कि पुरानी चेतना टूट रही है और नई चेतना जन्म ले रही है। योगानंद जी कहते हैं कि जब सोना आग में तपाया जाता है तभी उसकी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। उसी प्रकार आत्मा जब ईश्वर के प्रकाश के संपर्क में आती है तब उसके भीतर छिपी हुई सारी अशुद्धियां बाहर आने लगती हैं। यही कारण है कि इस समय मानसिक संघर्ष पहले से अधिक महसूस हो सकता है। यदि आपको भी लगातार अजीब सपने आ रहे हैं, यदि पुराने दृश्य बार बार दिखाई दे रहे हैं, यदि मन के भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा है, तो घबराइए मत। यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा पुराने कर्मों के बोझ से मुक्त हो रही है। धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपनी साधना जारी रखिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय निश्चित है। इसी प्रकार यह मानसिक संघर्ष भी समाप्त होगा और उसके बाद आपके भीतर ऐसी शांति का जन्म होगा जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। संकेत 3, शारीरिक और ऊर्जा स्तर पर होने वाले रहस्यमय बदलाव। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब व्यक्ति की आत्मा गहन शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रही होती है और उसके जन्मों जन्मों के कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, तब इसका प्रभाव केवल मन पर ही नहीं बल्कि शरीर और ऊर्जा तंत्र पर भी दिखाई देने लगता है। यह तीसरा संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश लोग इसे बीमारी समझकर घबरा जाते हैं, जबकि कई बार यह आध्यात्मिक जागरण का प्रारंभिक चरण होता है। बहुत से साधक अनुभव करते हैं कि ध्यान के दौरान अचानक सिर में भारीपन महसूस होने लगता है। कभी कभी माथे के बीचों बीच दबाव जैसा अनुभव होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे सिर के भीतर कोई हलचल चल रही हो। कुछ लोगों को गले में खिंचाव, छाती में दबाव या रीढ़ की हड्डी के आसपास ऊर्जा के प्रवाह जैसा अनुभव होता है। योगानंद जी बताते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है
बल्कि वह ऊर्जा और चेतना का एक जीवित केंद्र है। जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब शरीर के भीतर वर्षों से जमे हुए ऊर्जा अवरोध धीरे धीरे टूटने लगते हैं। यही कारण है कि साधना के समय व्यक्ति को कई असामान्य अनुभव हो सकते हैं। कभी बिना कारण शरीर में कंपन महसूस हो सकता है, कभी हाथों या पैरों में गर्माहट महसूस होती है, कभी शरीर बहुत हल्का लगता है तो कभी अत्यधिक थका हुआ महसूस होता है। कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर के भीतर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। वास्तव में यह चेतना का परिवर्तन होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय शरीर एक मंदिर की तरह शुद्ध किया जाता है। जिस प्रकार किसी पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार के समय धूल, मिट्टी और टूट फूट दिखाई देती है, उसी प्रकार आत्मिक जागरण के समय शरीर और ऊर्जा तंत्र में भी अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ लोगों को अचानक नींद अधिक आने लगती है, जबकि कुछ लोगों की नींद कम हो जाती है। कई बार साधक रात के समय अचानक जाग जाते हैं और बिना किसी कारण के भीतर शांति या ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह संकेत हो सकता है कि उनकी चेतना एक नए स्तर पर कार्य कर रही है। योगानंद जी कहते हैं कि जब ईश्वर की शक्ति व्यक्ति के भीतर सक्रिय होती है, तब वह पहले भीतर के अवरोधों को हटाती है। वर्षों से जमा भय, तनाव, नकारात्मक भावनाएं और कर्मों की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस प्रक्रिया में शरीर भी स्वयं को नए स्तर के लिए तैयार करता है। इसलिए यदि साधना के दौरान आपको कुछ अलग अनुभव हो रहे हैं, यदि शरीर में ऊर्जा के बदलाव महसूस हो रहे हैं, यदि भीतर कोई अदृश्य परिवर्तन चल रहा है, तो उससे डरिए मत। धैर्य रखिए और अपनी साधना जारी रखिए, क्योंकि कई बार यही अनुभव इस बात का संकेत होते हैं कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौट रही है और ईश्वर का प्रकाश आपके भीतर उतरना शुरू हो चुका है। संकेत 4, मौन और अकेलेपन से लगाव। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब व्यक्ति के जीवन से पाप और नकारात्मक कर्म समाप्त होने लगते हैं, तब चौथा और अत्यंत गहरा संकेत उसके स्वभाव में दिखाई देता है। वह है मौन, शांति और अकेलेपन के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण। यह संकेत इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार व्यक्ति स्वयं भी इसे समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। जिन चीजों में पहले आनंद आता था, अब उनमें कोई रुचि नहीं रह जाती। भीड़, शोरगुल, दिखावा, अनावश्यक बातचीत और संसार की भाग दौड़ उसे थकाने लगती है। पहले जहां व्यक्ति घंटों सोशल मीडिया, मनोरंजन, पार्टियों या लोगों के बीच समय बिताकर प्रसन्न होता था, अब वही चीजें उसे भीतर से खाली महसूस कराने लगती हैं। उसे लगता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो उसे बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर की ओर बुला रहा है। योगानंद जी कहते हैं कि यह डिप्रेशन नहीं है, न ही लोगों से नफरत है। यह आत्मा का अपने वास्तविक घर की ओर लौटने का संकेत है। जब चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंचने लगती है, तब वह बाहरी शोर से दूर होकर भीतर की दिव्यता को सुनना चाहती है। ऐसे समय में व्यक्ति अकेले बैठना पसंद करता है। वह प्रकृति के बीच समय बिताना चाहता है। उसे सुबह की शांति, पक्षियों की आवाज, मंदिर का वातावरण, ध्यान और प्रार्थना अधिक आकर्षित करने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि संसार की सबसे बड़ी खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। कई बार परिवार और मित्र इसे गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि व्यक्ति उदास है या किसी परेशानी में है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि उसकी आत्मा गहरे स्तर पर जाग रही होती है। वह उन प्रश्नों के उत्तर खोजने लगती है जिन्हें संसार कभी नहीं समझा सकता। उसे बार बार यह विचार आने लगता है कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मैं इस संसार में क्यों आया हूं। ऐसे प्रश्न आत्मिक जागरण के स्पष्ट संकेत हैं। योगानंद जी बताते हैं कि जब आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचने लगती है, तब उसे संसार की अस्थायी चीजों में पहले जैसा आकर्षण नहीं दिखाई देता। धन, प्रसिद्धि, प्रशंसा और भौतिक सुख धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगते हैं। उनकी जगह आंतरिक शांति, प्रेम, ध्यान और ईश्वर का स्मरण अधिक मूल्यवान लगने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवस्था में व्यक्ति अकेला होकर भी अकेला महसूस नहीं करता। उसे भीतर एक अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य शक्ति हर समय उसके साथ है।
वही शक्ति उसे मार्ग दिखा रही है, संभाल रही है और उसकी आत्मा को ऊंचा उठा रही है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आ रहा है, यदि शोरगुल से दूरी और मौन से प्रेम बढ़ रहा है, यदि अकेले रहकर भी भीतर शांति महसूस होती है, तो यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा संसार के भ्रम से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर बढ़ रही है। याद रखिए, महान आर्षि, योगी और संत भी इसी मौन के मार्ग से परम सत्य तक पहुंचे थे, क्योंकि जब संसार का शोर शांत होता है, तभी आत्मा ईश्वर की आवाज सुन पाती है। संकेत 5, पुराने रिश्तों का टूटना और लोगों का अचानक दूर हो जाना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब किसी साधक की आत्मा आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने लगती है और उसके कर्मों का शुद्धिकरण प्रारंभ होता है, तब उसके जीवन में एक बहुत ही गहरा और कभी-कभी दर्दनाक परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन है पुराने रिश्तों का टूटना और कुछ लोगों का अचानक जीवन से दूर हो जाना। अधिकांश लोग इस अनुभव को दुर्भाग्य समझते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, उनका सम्मान कम हो रहा है या उनके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बार यह ईश्वर की एक विशेष व्यवस्था होती है। योगानंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी कारण से आता है। कुछ लोग आपको प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ धैर्य सिखाने आते हैं, कुछ कर्मों का हिसाब पूरा करने आते हैं और कुछ केवल एक निश्चित समय तक आपके जीवन की यात्रा का हिस्सा होते हैं। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब प्रकृति उन्हें धीरे धीरे आपके जीवन से अलग कर देती है। जब आत्मा ऊंची चेतना की ओर बढ़ती है, तब वह उन लोगों, आदतों और संबंधों से मुक्त होने लगती है जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन रहे होते हैं। कई बार ऐसे लोग, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, अचानक दूर हो जाते हैं। मित्र बदल जाते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है और कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के आपसे कटने लगते हैं। यह स्थिति बहुत पीड़ादायक हो सकती है। व्यक्ति सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी मूल्यवान चीज को बिना कारण नहीं हटाते। जब एक द्वार बंद होता है, तब अक्सर एक बड़ा और अधिक दिव्य द्वार खुलने की तैयारी कर रहा होता है। कभी कभी ईश्वर आपके जीवन से उन लोगों को हटाते हैं जो आपको नकारात्मकता, भय, क्रोध, ईर्ष्या या मोह में बांधे हुए थे। उस समय यह समझ नहीं आता, लेकिन कुछ वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि यदि वे लोग जीवन में बने रहते तो शायद आध्यात्मिक विकास संभव ही नहीं होता। इस चरण में व्यक्ति को अकेलापन महसूस हो सकता है। उसे लग सकता है कि संसार में उसका कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में यह अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर के निकट लाने की तैयारी होती है। जब बाहरी सहारे टूटते हैं, तभी मनुष्य भीतर के दिव्य सहारे को खोजता है। याद रखिए, जो रिश्ता आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होगा, वह कभी नहीं टूटेगा, और जो रिश्ता टूट रहा है, संभव है कि उसका कार्य पूरा हो चुका हो। इसलिए हर बिछड़ने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि वह भी आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। संकेत 6, करुणा, दया और प्रेम का अचानक जागृत होना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब व्यक्ति के भीतर जमा पाप, नकारात्मक संस्कार और अहंकार की परतें समाप्त होने लगती हैं, तब उसके हृदय में एक दिव्य गुण का जन्म होने लगता है। यह गुण है करुणा। यही वह संकेत है जो बताता है कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंच रही है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्रोध, घृणा और स्वार्थ नहीं, बल्कि प्रेम, दया और करुणा है। आपने देखा होगा कि पहले जिन बातों पर ध्यान नहीं जाता था, अब वे बातें हृदय को छूने लगती हैं। किसी भूखे व्यक्ति को देखकर मन भर आता है, किसी घायल पशु को देखकर भीतर दर्द महसूस होता है, किसी दुखी व्यक्ति की आंखों में आंसू देखकर आपका अपना हृदय भी पिघलने लगता है। यह केवल भावुकता नहीं है, यह आत्मा के जागरण का संकेत है। योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर के निकट आता है, तब वह हर जीव में उसी परमात्मा की झलक देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई अलग नहीं है, बल्कि उसी चेतना का एक और रूप है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगता है।
वह दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय उन्हें समझने लगता है, आलोचना करने की बजाय सहानुभूति रखने लगता है, बदला लेने की बजाय क्षमा करने लगता है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि उसका हृदय धीरे धीरे कठोरता छोड़ने लगता है। वर्षों से जमा क्रोध पिघलने लगता है, पुराने घाव भरने लगते हैं। वह उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने लगता है जिन्होंने उसे दुख दिया था। कई बार साधक स्वयं आश्चर्य में पड़ जाता है कि जो व्यक्ति कभी छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता था, वह अब पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इसका कारण यह है कि उसकी चेतना बदल रही होती है। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होती है, वैसे वैसे प्रेम का स्रोत भीतर से फूटने लगता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह धीरे धीरे परिवार, समाज, पशु पक्षियों, प्रकृति और संपूर्ण सृष्टि तक फैलने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि जिस दिन किसी दूसरे के दुख को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, उस दिन समझ लीजिए कि आपकी आत्मा जागने लगी है। क्योंकि पत्थर जैसा हृदय कभी ईश्वर को नहीं पा सकता, लेकिन करुणा से भरा हृदय स्वयं ईश्वर का निवास बन जाता है। यदि आपके भीतर भी दया, प्रेम और करुणा पहले से अधिक बढ़ रही है, यदि आप लोगों को दोष देने की बजाय उन्हें समझने लगे हैं, यदि दूसरों का दर्द आपका अपना दर्द महसूस होने लगा है, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। यह संकेत बताता है कि आपकी आत्मा अपने मूल स्वरूप की ओर लौट रही है और ईश्वर का प्रेम धीरे धीरे आपके हृदय में प्रवाहित होने लगा है। संकेत 7, बिना किसी कारण के गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है और आत्मा धीरे धीरे अपने दिव्य स्वरूप के निकट पहुंचने लगती है, तब एक अत्यंत अद्भुत संकेत दिखाई देता है। यह संकेत है बिना किसी बाहरी कारण के भीतर गहरी शांति का अनुभव होना। संसार में अधिकांश लोगों की शांति परिस्थितियों पर निर्भर करती है। धन मिला तो खुशी, सम्मान मिला तो प्रसन्नता, सफलता मिली तो संतोष और असफलता मिली तो दुख। लेकिन जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब व्यक्ति एक ऐसी शांति का अनुभव करता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर आधारित नहीं होती। अचानक उसे महसूस होने लगता है कि भीतर कोई मौन शक्ति मौजूद है। जीवन में समस्याएं अभी भी हो सकती हैं, आर्थिक चुनौतियां भी हो सकती हैं, लोग आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मन के किसी गहरे कोने में एक स्थिर शांति बनी रहती है। योगानंद जी कहते हैं कि यह शांति संसार से नहीं आती, यह आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जब पापों और कर्मों का धुंधलापन हटने लगता है, तब आत्मा का वास्तविक प्रकाश प्रकट होने लगता है। उसी प्रकाश से यह आंतरिक शांति जन्म लेती है। कई बार साधक को लगता है कि वह बिना कारण मुस्कुरा रहा है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई, फिर भी भीतर आनंद का अनुभव हो रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हृदय में कोई मधुर संगीत लगातार बज रहा हो। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि वास्तविक सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की चेतना में छिपा हुआ है। जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था, अब वही व्यक्ति परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करने लगता है। उसकी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं, क्रोध कम हो जाता है, शिकायतें कम हो जाती हैं, तुलना करने की आदत समाप्त होने लगती है, मन भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त होने लगता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है, तब व्यक्ति को पहली बार यह अनुभव होता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर है। यही कारण है कि संत और महापुरुष विपरीत परिस्थितियों में भी शांत दिखाई देते हैं। यदि आपके भीतर भी बिना किसी कारण के शांति बढ़ रही है, यदि आप पहले की तुलना में अधिक स्थिर महसूस करते हैं, यदि संसार का शोर आपको उतना प्रभावित नहीं करता, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि आपकी आत्मा धीरे धीरे कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने लगी है। संकेत 8, जीवन का बिखरना, वैराग्य का बढ़ना और पुरानी चीजों का महत्व समाप्त होना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपने गहरे चरण में प्रवेश करती है, तब व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जिसे अधिकांश लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं।
लेकिन वास्तव में यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म की शुरुआत होती है। यह संकेत है जीवन का बिखरता हुआ दिखाई देना और संसार की प्रिय चीजों से वैराग्य उत्पन्न होना। बहुत से साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ प्रतीत होने लगता है। योजनाएं सफल नहीं होती, कुछ रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आने लगता है और जिन चीजों को व्यक्ति सबसे अधिक महत्व देता था वही धीरे धीरे अपना आकर्षण खोने लगती हैं। पहली नजर में यह सब नकारात्मक लगता है, लेकिन योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं तब पहले उसके झूठे सहारों को हटाते हैं। जिस प्रकार एक नया भवन बनाने से पहले पुराने और जर्जर भवन को तोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा के नए निर्माण से पहले पुराने भ्रम, मोह और आसक्तियां टूटती हैं। इस चरण में व्यक्ति महसूस करता है कि जिन वस्तुओं के पीछे वह वर्षों तक भागता रहा वे वास्तव में स्थायी नहीं हैं। धन, प्रसिद्धि, दिखावा, दूसरों की स्वीकृति और सांसारिक उपलब्धियां पहले जितनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। उसका मन बार बार जीवन के गहरे अर्थ की ओर जाने लगता है। उसे लगने लगता है कि जीवन केवल कमाने, खाने, सोने और संघर्ष करने का नाम नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य अवश्य है। यही वैराग्य का प्रारंभ है। ध्यान रहे, वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी उसके मोह से ऊपर उठना। व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाता है, लेकिन भीतर से किसी चीज का गुलाम नहीं रहता। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा जागती है तब वह अस्थायी वस्तुओं में स्थायी सुख खोजने की भूल छोड़ देती है। उसे समझ में आने लगता है कि संसार बदलता रहता है, लेकिन ईश्वर और आत्मा का सत्य कभी नहीं बदलता। इस अवस्था में व्यक्ति को कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि उसका पुराना व्यक्तित्व मर रहा है। जो बातें पहले उसे उत्साहित करती थीं, अब उनमें कोई रस नहीं रह जाता। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ईश्वर आपकी चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए आपको उन बंधनों से मुक्त कर रहे हैं जो वर्षों से आपकी आत्मा को सीमित किए हुए थे। यदि आपके जीवन में भी वैराग्य बढ़ रहा है, यदि पुरानी इच्छाएं कमजोर पड़ रही हैं, यदि संसार की चमक पहले जैसी आकर्षक नहीं लगती, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। संभव है कि आपकी आत्मा एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजर रही हो और ईश्वर आपको अपने और अधिक निकट ला रहे हों। संकेत 9, अजीब, रहस्यमय और प्रतीकात्मक सपनों का दिखाई देना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब आत्मा जन्मों जन्मों के कर्मों के बोझ से मुक्त होने लगती है और ईश्वर की कृपा साधक के जीवन में सक्रिय होने लगती है, तब एक अत्यंत रहस्यमय संकेत दिखाई देता है। यह संकेत है ऐसे सपनों का आना जो सामान्य नहीं होते, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश लेकर आते हैं। साधारण सपने और आध्यात्मिक सपनों में बहुत अंतर होता है। साधारण सपने दिन भर की घटनाओं और विचारों का प्रतिबिंब होते हैं, जबकि आध्यात्मिक सपने आत्मा के गहरे स्तरों से जुड़े होते हैं। वे कई बार ऐसे अनुभव कराते हैं जिन्हें जागने के बाद भी व्यक्ति भूल नहीं पाता। इस अवस्था में व्यक्ति को बार बार ऐसे सपने आने लगते हैं जिनमें पुराने परिचित, बचपन के लोग या वर्षों पहले बिछड़ चुके रिश्तेदार दिखाई देते हैं। कई बार सपने में कोई व्यक्ति आकर क्षमा मांगता है, आशीर्वाद देता है या कोई संदेश देकर चला जाता है। कुछ साधकों को ऐसे स्थान दिखाई देते हैं जहां वे कभी गए नहीं होते, फिर भी वह जगह उन्हें बेहद परिचित लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वे वहां पहले भी रह चुके हों। योगानंद जी के अनुसार यह पिछले जन्मों की स्मृतियों या कर्मिक संबंधों की झलक हो सकती है। कई बार सपने में मंदिर, प्रकाश, नदी, पर्वत, संत, गुरु या दिव्य आकृतियां दिखाई देती हैं। ऐसे सपनों के बाद व्यक्ति के भीतर एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न होती है। वह स्वयं को पहले से अधिक हल्का और सकारात्मक महसूस करता है। कभी कभी सपनों में पुराने कर्मों के दृश्य भी दिखाई देते हैं। व्यक्ति किसी से माफी मांगता हुआ या किसी को माफ करता हुआ दिखाई देता है। यह संकेत हो सकता है कि आत्मा पुराने कर्मिक बंधनों को समाप्त कर रही है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा शुद्ध होती है तब चेतना के गहरे द्वार खुलने लगते हैं। सपने केवल कल्पना नहीं रह जाते,
बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का माध्यम बनने लगते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने सपनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर सपना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन कुछ सपने इतने गहरे प्रभाव छोड़ते हैं कि वे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यदि आपको भी बार बार रहस्यमय, प्रतीकात्मक और याद रह जाने वाले सपने आने लगे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा गहन शुद्धिकरण और जागरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। ईश्वर आपको उन सत्यों का अनुभव करा रहे हैं जो सामान्य चेतना में समझ पाना कठिन होता है। संकेत 10। क्षमा, करुणा और क्रोध का समाप्त होना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब व्यक्ति के अधिकांश नकारात्मक कर्म समाप्त होने लगते हैं, तब उसके भीतर सबसे सुंदर परिवर्तन दिखाई देता है। यह परिवर्तन है क्षमा की शक्ति का जागृत होना। सामान्य मनुष्य अपमान को वर्षों तक याद रखता है। वह अपने साथ हुए अन्याय को भूल नहीं पाता। उसके भीतर बदले की भावना, शिकायत और क्रोध जमा रहता है। लेकिन जब आत्मा शुद्ध होने लगती है, तब यह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अचानक व्यक्ति महसूस करता है कि जिन लोगों ने उसे सबसे अधिक दुख दिया था, उनके प्रति भी उसका क्रोध कम हो रहा है। वह बदला लेने की इच्छा खो देता है। उसके भीतर समझ विकसित होने लगती है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से कार्य करता है। योगानंद जी कहते हैं कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। केवल वही व्यक्ति सच्चे मन से क्षमा कर सकता है जिसने अपने भीतर ईश्वर के प्रेम को महसूस करना शुरू कर दिया हो। इस अवस्था में व्यक्ति अपने शत्रुओं को भी अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसे महसूस होता है कि जिन्होंने उसे कष्ट दिया, वे भी उसके आध्यात्मिक विकास के साधन बने। यदि जीवन में चुनौतियां ना आती, यदि लोगों ने धोखा न दिया होता, तो शायद वह कभी ईश्वर की खोज में न निकलता। धीरे धीरे उसके भीतर शिकायतों की जगह करुणा आने लगती है। वह लोगों के व्यवहार के पीछे छिपे उनके दर्द को समझने लगता है। वह यह महसूस करता है कि जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, वह स्वयं भी कहीं ना कहीं दुखी होता है। यही समझ क्षमा को जन्म देती है। कई बार साधक स्वयं आश्चर्यचकित रह जाता है कि जिस व्यक्ति का नाम सुनकर कभी उसका खून खौल जाता था, अब उसी व्यक्ति के लिए उसके मन में दया और शुभकामनाएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। यह आत्मा के जागरण का अत्यंत शक्तिशाली संकेत है। योगानंद जी कहते हैं कि जब तक मन में द्वेष और क्रोध भरा रहता है, तब तक ईश्वर का प्रेम पूरी तरह हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही क्षमा का द्वार खुलता है, वैसे ही भीतर दिव्य प्रकाश का प्रवेश शुरू हो जाता है। यदि आप भी महसूस कर रहे हैं कि अब आप लोगों को जल्दी माफ कर देते हैं, पुरानी शिकायतें महत्वहीन लगने लगी हैं और आपके भीतर करुणा पहले से अधिक बढ़ रही है, तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा पुराने कर्मों के बंधनों को काटकर स्वतंत्र हो रही है और ईश्वर का प्रेम आपके हृदय में स्थायी रूप से स्थापित होने लगा है। संकेत 11। अतीत का लेखा जोखा, पुरानी स्मृतियों का अचानक जागना और आत्मा का कर्मिक हिसाब पूरा होना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब आत्मा अपने जन्मों जन्मों के कर्मों से मुक्त होने के अंतिम चरणों में प्रवेश करती है, तब एक अत्यंत गहरा और रहस्यमय संकेत दिखाई देता है। यह संकेत है अतीत की भूली हुई स्मृतियों का अचानक जागृत होना। इस समय व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा होने लगता है जिसे वह स्वयं भी समझ नहीं पाता। वर्षों पुरानी घटनाएं, बचपन की बातें, भूले हुए चेहरे, पुराने वचन, अधूरे रिश्ते और जीवन के छोटे छोटे प्रसंग अचानक स्मृति में उभरने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति किसी काम में व्यस्त होता है और अचानक बचपन का कोई दृश्य उसकी आंखों के सामने आ जाता है। उसे याद आने लगता है कि उसने किसी को क्या कहा था, किसका दिल दुखाया था, किसने उसकी मदद की थी, किसके प्रति वह कृतज्ञ होना भूल गया था। योगानंद जी कहते हैं कि यह केवल स्मरण शक्ति का खेल नहीं है, यह आत्मा का अपना कर्मिक हिसाब समेटने का प्रयास होता है। जिस प्रकार कोई व्यापारी वर्ष के अंत में अपने सारे खाते खोलकर उनका मिलान करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने भीतर जमा कर्मों, भावनाओं और अधूरे अनुभवों का लेखा जोखा करने लगती है। कई बार व्यक्ति उन घटनाओं को याद करके भावुक हो जाता है जिन्हें वह वर्षों पहले भूल चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उसे महसूस होता है कि उसने जीवन में कुछ लोगों के साथ अच्छा नहीं किया या कुछ अवसरों को समझ नहीं पाया। लेकिन यह अपराध बोध पैदा करने के लिए नहीं होता। यह आत्मा को हल्का करने की प्रक्रिया होती है। जब तक कोई अनुभव पूरी तरह समझा और स्वीकार नहीं जाता, तब तक उसकी ऊर्जा भीतर कहीं ना कहीं संग्रहित रहती है। इसलिए ईश्वर आत्मा को उन स्मृतियों के सामने दोबारा खड़ा कर देते हैं ताकि वह उन्हें प्रेम, समझ और स्वीकार भाव से मुक्त कर सके। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने जीवन के कई रहस्य समझ आने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि क्यों कुछ घटनाएं घटी, क्यों कुछ लोग उसके जीवन में आए और क्यों कुछ लोग चले गए। जो बातें पहले अन्याय लगती थीं, अब वे शिक्षा लगने लगती हैं। जो लोग पहले शत्रु प्रतीत होते थे, अब वे गुरु जैसे लगने लगते हैं। जो दर्द पहले अभिशाप लगता था, अब वही आत्मा की जागृति का कारण दिखाई देता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा अपने कर्मिक हिसाब को पूरा करने लगती है, तब वह अतीत से लड़ना बंद कर देती है। वह उसे स्वीकार कर लेती है। यदि आपके जीवन में भी पुरानी यादें अचानक लौट रही हैं, यदि वर्षों पुरानी घटनाएं बार बार स्मरण में आ रही हैं, यदि आप अपने अतीत को एक नई समझ से देख रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा अपने कर्मों के लेखे जोखे को समाप्त कर रही है और एक नए आध्यात्मिक अध्याय में प्रवेश करने वाली है। संकेत 12, कृतज्ञता का जागरण। हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा दिखाई देना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब आत्मा का शुद्धिकरण बहुत गहराई तक पहुंच जाता है और पापों का प्रभाव लगभग समाप्त होने लगता है, तब व्यक्ति के भीतर एक दिव्य गुण का जन्म होता है। यह गुण है कृतज्ञता। सामान्य व्यक्ति केवल अच्छी परिस्थितियों में धन्यवाद देता है। जब सब कुछ उसके अनुसार चलता है, तब वह प्रसन्न रहता है। लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं, तो वह शिकायत करने लगता है। लेकिन आत्मिक जागरण के बाद व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह केवल सुख के लिए ही नहीं, बल्कि दुख के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देने लगता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। योगानंद जी कहते हैं कि जिस दिन साधक अपने जीवन के सबसे कठिन अनुभवों में भी ईश्वर की योजना को देखने लगे, उसी दिन उसकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन की हर घटना को एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। जिस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था, उसके प्रति भी कृतज्ञता उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि उसी अनुभव ने उसे विवेक सिखाया। जिस बीमारी ने उसे रुलाया था, उसके प्रति भी आभार आने लगता है, क्योंकि उसी ने उसे ईश्वर के करीब ला दिया। जिस असफलता ने उसे तोड़ दिया था, वही बाद में उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बन जाती है। जिस रिश्ते के टूटने पर उसने रातों को रो रो कर बिताया था, वही रिश्ता बाद में उसे आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक बना देता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं था। हर अनुभव, हर दर्द, हर संघर्ष और हर चुनौती उसके आत्मिक विकास का हिस्सा थी। यही समझ कृतज्ञता को जन्म देती है। अब वह केवल यह नहीं कहता कि हे ईश्वर, मुझे यह दे दो, बल्कि वह कहने लगता है, हे प्रभु, आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद, जो मुझसे छीन लिया उसके लिए भी धन्यवाद, और जो आने वाला है उसके लिए भी धन्यवाद। यही कृतज्ञता व्यक्ति के हृदय को दिव्य बना देती है। योगानंद जी कहते हैं कि शिकायत करने वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता, लेकिन कृतज्ञ मन में ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी आनंद अनुभव करने लगता है। सूर्योदय, पक्षियों का संगीत, एक गहरी सांस, किसी अजनबी की मुस्कान, एक शांत क्षण, सब कुछ उसे ईश्वर का उपहार लगने लगता है। यदि आपके भीतर भी जीवन के प्रति आभार बढ़ रहा है, यदि आप दुखों में भी कोई छिपा हुआ संदेश देख पा रहे हैं, यदि शिकायतें कम और धन्यवाद अधिक होने लगे हैं, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि आपकी आत्मा पापों और कर्मों के बोझ से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा और प्रेम के प्रकाश में प्रवेश कर रही है और मोक्ष की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा चुकी है। संकेत 13, खान पान आदतों और सत्य के प्रति बढ़ता आकर्षण। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होने लगती है
और उसके भीतर के नकारात्मक कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तब इसका प्रभाव केवल उसके विचारों पर ही नहीं, बल्कि उसके खान पान, जीवन शैली और दैनिक आदतों पर भी दिखाई देने लगता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि यह परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से उत्पन्न होता है। अचानक व्यक्ति महसूस करता है कि जिन चीजों को वह पहले बड़े आनंद से खाता था, वे अब उसे पहले जैसी संतुष्टि नहीं देती। भारी, तामसिक और अत्यधिक उत्तेजना पैदा करने वाले भोजन के प्रति आकर्षण कम होने लगता है। शरीर स्वयं संकेत देने लगता है कि उसे क्या स्वीकार है और क्या नहीं। कई बार साधक अनुभव करता है कि कुछ भोजन खाने के बाद उसका मन अशांत हो जाता है, ध्यान भटकने लगता है या भीतर भारीपन महसूस होता है। वहीं सरल, सात्विक और शुद्ध भोजन लेने पर मन हल्का और शांत महसूस होता है। योगानंद जी कहते हैं कि भोजन केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और चेतना को भी प्रभावित करता है। जैसा अन्न वैसा मन। जब आत्मा ऊंची चेतना की ओर बढ़ती है, तब वह स्वाभाविक रूप से ऐसे भोजन और आदतों की ओर आकर्षित होने लगती है जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हों। लेकिन यह संकेत केवल भोजन तक सीमित नहीं रहता। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर सत्य के प्रति एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। वह झूठ बोलने में असहज महसूस करने लगता है। छोटी छोटी बातों में भी उसका अंतर्मन उसे सच बोलने के लिए प्रेरित करता है। पहले जहां वह लोगों को खुश करने के लिए या परिस्थितियों से बचने के लिए झूठ बोल देता था, अब उसका हृदय ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। उसे महसूस होता है कि हर असत्य उसके भीतर की शांति को कम कर देता है। धीरे धीरे व्यक्ति दिखावे से दूर होने लगता है। वह वैसा ही दिखना चाहता है जैसा वास्तव में है। उसके जीवन में बनावट कम होने लगती है और सच्चाई बढ़ने लगती है। उसकी रुचि भी बदलने लगती है। निरर्थक चर्चाएं, नकारात्मक समाचार, दूसरों की आलोचना और व्यर्थ मनोरंजन उसे पहले जितना आकर्षित नहीं करते। उसकी जगह आध्यात्मिक पुस्तकों, ज्ञान, ध्यान, प्रार्थना और आत्म विकास से जुड़ी बातों में रुचि बढ़ने लगती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा जागती है, तब वह असत्य के बोझ को सहन नहीं कर पाती, क्योंकि सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति ईश्वर के निकट आता है, वैसे वैसे उसका जीवन सत्य की ओर मुड़ने लगता है। यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके खान पान में बदलाव आ रहा है, झूठ और दिखावे से दूरी बढ़ रही है और सत्य के प्रति सम्मान पहले से अधिक हो गया है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा स्वयं को शुद्ध कर रही है और आपके भीतर ईश्वर की चेतना अधिक सक्रिय होती जा रही है। संकेत 14, ब्रह्मांडीय तालमेल, सिंक्रोनिसिटी और ईश्वर के अदृश्य मार्गदर्शन का अनुभव। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब किसी व्यक्ति के कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है और वह ईश्वर के निकट पहुंचने लगता है, तब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिन्हें सामान्य भाषा में संयोग कहा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वे केवल संयोग नहीं होते, बल्कि ईश्वर और ब्रह्मांड द्वारा दिए गए संकेत होते हैं। इसे ही ब्रह्मांडीय तालमेल या सिंक्रोनिसिटी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति बार बार अनुभव करता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को दिशा दे रही है। कभी वह किसी समस्या का समाधान खोज रहा होता है और अचानक उसे वही पुस्तक मिल जाती है जिसमें उसका उत्तर लिखा होता है। कभी वह किसी प्रश्न को लेकर चिंतित होता है और अचानक किसी व्यक्ति की बात, किसी वीडियो का संदेश या किसी संत का वचन उसे वही उत्तर दे देता है जिसकी उसे आवश्यकता थी। कई बार सही समय पर सही व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी घटनाएं किसी अदृश्य योजना के अनुसार घट रही हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर से दूर होता है, तब उसे जीवन बिखरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब वह ईश्वर के निकट आता है, तब उसे हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य दिखाई देने लगता है। इस चरण में कुछ लोगों को बार बार विशेष अंक दिखाई देने लगते हैं। कुछ लोगों को एक ही संदेश विभिन्न माध्यमों से बार बार सुनाई देता है और कुछ लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं जिन्हें वे सामान्य संयोग मानकर टाल नहीं सकते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवस्था में प्रार्थना बदलने लगती है। पहले व्यक्ति केवल मांगता था, अब वह सुनने लगता है। पहले प्रार्थना एक कर्मकांड थी,
अब वह ईश्वर के साथ संवाद बन जाती है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर किसी न किसी रूप में मिल रहा है। कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, और कभी सीधे अपने अंतर्मन की आवाज के माध्यम से। योगानंद जी कहते हैं कि जब आत्मा शुद्ध होती है, तब उसके और ईश्वर के बीच की दीवारें पतली होने लगती हैं। तब ब्रह्मांड स्वयं उसके मार्गदर्शन का माध्यम बन जाता है। उसे बार बार अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। कोई शक्ति उसके हर कदम को देख रही है, कोई शक्ति उसे गिरने से बचा रही है, कोई शक्ति सही समय पर सही दिशा दिखा रही है। और यही अनुभव उसके विश्वास को अटूट बना देता है। यदि आपके जीवन में भी ऐसे संयोग बढ़ रहे हैं जिन्हें केवल संयोग कहना कठिन है, यदि सही समय पर सही उत्तर मिलने लगे हैं, यदि आपकी प्रार्थनाएं पहले से अधिक जीवंत महसूस होने लगी हैं, तो यह अत्यंत शक्तिशाली संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा ईश्वर की चेतना के साथ तालमेल बिठाने लगी है और ब्रह्मांड आपको आपके वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जा रहा है। तो प्रिय साधकों, परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन से जन्मों जन्मों के पाप, नकारात्मक कर्म और आत्मा पर जमी हुई अज्ञानता की परतें समाप्त होने लगती हैं, तब उसके जीवन में अनेक अद्भुत संकेत दिखाई देने लगते हैं। अचानक बढ़ती बेचैनी, डरावने सपने, शरीर में ऊर्जा के परिवर्तन, मौन की ओर आकर्षण, पुराने रिश्तों का टूटना, करुणा का जागरण, बिना कारण मिलने वाली शांति, वैराग्य का बढ़ना, रहस्यमय सपने, क्षमा की भावना, अतीत की स्मृतियों का लौटना, कृतज्ञता का उदय, सत्य और सात्विकता की ओर झुकाव तथा ब्रह्मांडीय संकेतों का अनुभव, ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपकी आत्मा एक महान आध्यात्मिक परिवर्तन से गुजर रही है। याद रखिए, जब सोना आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। जब बीज मिट्टी के अंधकार में संघर्ष करता है तभी वह विशाल वृक्ष बनता है। और जब आत्मा कर्मों की अग्नि से गुजरती है तभी वह अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप को प्राप्त करती है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी इनमें से कोई संकेत दिखाई दे रहे हैं तो घबराइए मत, निराश मत होइए और स्वयं को अकेला मत समझिए। संभव है कि ईश्वर आपको एक नई चेतना, एक नई समझ और एक नए आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार कर रहे हों। हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य है, हर परीक्षा के पीछे एक शिक्षा है, हर आंसू के पीछे ईश्वर की कोई योजना है और हर संघर्ष के बाद आत्मा पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक पवित्र और अधिक प्रकाशित होकर बाहर आती है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, साधना करते रहिए, ध्यान करते रहिए और अपने हृदय को ईश्वर के प्रेम से भरे रखिए, क्योंकि अंततः हर आत्मा का लक्ष्य उसी परम सत्य, उसी परम आनंद और उसी परमात्मा तक पहुंचना है, जहां ना कोई भय है, ना कोई दुख, ना कोई बंधन और ना कोई अंधकार। वहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल आनंद है और वही आपका वास्तविक घर है। प्रिय साधकों, यदि आज का यह दिव्य ज्ञान आपको पसंद आया हो, यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको इसमें अपने जीवन से जुड़े कुछ संकेत दिखाई दिए हों, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम अवश्य व्यक्त करें। और यदि आप अध्यात्म, ध्यान, आत्मज्ञान, ईश्वर की अनुभूति, परमहंस योगानंद जी, संतों की शिक्षाओं और जीवन को बदल देने वाले आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले हर दिव्य ज्ञान की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए, जय गुरुदेव या मैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता हूं, ताकि हम जान सकें कि यह ज्ञान किन किन जागृत आत्माओं तक पहुंचा है। आपका एक छोटा सा कमेंट न केवल हमें प्रेरणा देता है, बल्कि हजारों अन्य साधकों तक भी इस दिव्य संदेश को पहुंचाने में सहायता करता है। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं या अपने जीवन में शांति और ईश्वर की कृपा की तलाश कर रहे हैं। परमात्मा आपके जीवन को सुख, शांति, प्रेम, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य प्रकाश से भर दें। आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हों, आपकी साधना सफल हो, आपका मन शांत रहे और ईश्वर की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।
मिलते हैं परम ध्यान चैनल के अगले दिव्य और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए, ध्यान करते रहिए और अपने भीतर छिपे परम प्रकाश को पहचानते रहिए। जय गुरुदेव, जय श्री हरि, AUM शांति, वंदे गुरु परंपरा।